हेलो एवरीवन, मैं हमारा आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बैंगलोर। दोस्तों, आज हमारे साथ केपीसीसी की जनरल सेक्रेटरी महिला कांग्रेस की अस्मा खानम आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्मा मैम, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अस्मा खानम है। मैम, अभी आप फिर से वक्फ बोर्ड पर आई हुई है और यहाँ पर चेयरमैन साहब को किस तरह से आप मुबारकबादी देना चाहती हैं? मतलब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा साहब को किस तरह से आप उनकी चेयरमैनशिप मिलने के ना इस पर आप किस तरह से मुबारकबादी देना चाहते हैं? मैं इस तरह मैं तीसरी बार आई हुई हूँ। इलेक्शन के बाद में भी आई हुई थी, रिजल्ट के बाद में भी आई हुई थी। उसके अलावा आज मैं तीसरी बार उनसे आई हूँ मुबारकबाद देने के लिए। नए चेयरमैन साहब जो सैयद अली उल हुसैनी उर्फ अली बाबा जो हैं, गुलबर्गा के सज्जादे नशी जो हैं, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। उसके अलावा मुबारकबाद के अलावा मेरे थोड़े मसले थे। मेरी जो एक बहन है, उनका गाँव में मास्की में मस्जिद और मदरसा नहीं है, तो वो मस्जिद और मदरसे के लिए कहीं भी वहाँ के मुसलमान लोगों को नमाज़ पढ़ने के लिए जाना हो तो दूसरी जगह गांव को जाना पड़ता था। तो इस मसले पे वहाँ के बच्चों को भी मदरसे की ज़रूरत थी इलमदारी के लिए। तो उस टॉपिक पे बात करने के लिए आकर हम लोग आए हुए थे और मुबारकबाद के साथ साथ हमारा कुछ वही अच्छा और मस्जिद इसके टॉपिक पे बात करने आए थे। तो उन्होंने हाँ बोला है कि वो लेटर के हिसाब से क्या रिक्वेस्ट लेटर डालिए, तो हम लोग वो करेंगे करके बोले हैं। मैम, मदरसे की जब बात आप कर रहे हैं तो मैं एक और सवाल आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि मैम, रिसेंटली देखा गया है कि एक मदरसे में, एक नहीं एक्चुअली कई सारे ऐसे मदरसों में देखा गया है जहाँ पर एजुकेशन जो बच्चों को मदरसे की तालीमात दिया जाता है, वहाँ पर तालीमात कम और टॉर्चर ज़्यादा होता है। इससे पेरेंट्स को बहुत घबराहट हो रही है और आजकल इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आप वो जो मदरसा इधर साइड का बोल रहे हैं, डिटेली उधर साइड कुछ हुआ था, वो मदरसे को मैं भी गई थी बात देखने के लिए। ऑलरेडी उस पर एफआईआर हुआ है, उनके बेटे के ऊपर एफआईआर हुआ है। मैं ये कहती हूँ कि खाली बेटे के ऊपर एफआईआर करने से कुछ नहीं होगा। दो केस एफआईआर हुआ है करके मैंने सुना कुतनूर पुलिस स्टेशन में, बट बेटे के साथ साथ अलावा उनके बाप के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि वो जो बैको बच्चों का मदरसा है तो वहाँ का मैनेजमेंट भी औरतों को रखना चाहिए था। वो बाप बेटे ही मैनेज कर रहे थे और वो बेटा बच्चों के साथ बहुत गुस्ताखियाँ किया है। ये पहली बार नहीं हुआ है उन लोगों के साथ। उनका पहले भी बीटीएम लेवट में एक मदरसा था, उसके अलावा आकर आरटी नगर में भी था। वहाँ तो गुरपनपल्ले में तो इन्होंने अपनी हद पार कर दिया था, तो उस वजह से वहाँ के लोगों ने उनको वहाँ से खाली करवा कर भेजा। तो आरटी नगर में फिर वही किया। अभी जो यहाँ आए हैं, यहाँ भी इनका ऐसे ही हो रहा है, उनका 4-5 जगह से हुआ है। तो मैं यही कहती हूँ लोगों को, जो ये मदरसा चलाने के लिए परमिशन देते हैं ना, उन लोग पहले एक बार जब ऐसा होता है ना तो उन लोगों की परमिशन कैंसिल करवा दिया तो नेक्स्ट ये लोग करेंगे नहीं। क्योंकि एक मदरसे की वजह से जो इतने मदरसे चल रहे हैं उन लोगों का भी नाम खराब हो जाता है। तो ऐसे एक बोलते हैं ना, एक मछली से समुंदर खराब, गंदी मछली से समुंदर खराब हो जाता है करके। तो ऐसी गंदी मछलियों को वहाँ ही ख़त्म कर देंगे तो समुंदर पाक ही रहेगा, तो मदरसों के नाम खराब नहीं होंगे क्या? पहले ही आप लोगों को मालूम है हम लोगों का मदरसे मस्जिदें बनने में और चलाने में कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि आरएसएस वाले इन लोगों की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसे में ये लोग ऐसे करने से हम लोगों को बहुत तकलीफ़ होती है। इसलिए ऐसे लोगों के जो परमिशन या रजिस्ट्रेशन कुछ भी होता है ना, वो कैंसिल कर देंगे तो नेक्स्ट ऐसा करने से पहले लोग डरेंगे, क्योंकि इनके ट्रस्ट या एनजीओ से वो जो रहते हैं परमिशन जो लेकर रहते हैं वो परमिशन रद्द करना चाहिए करके मैं कहती हूँ। मैम, बात अगर यहाँ पर पढ़ाई की हो रही है, एजुकेशन के मसले पर हो रही है, तो मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैम, अभी जो दीनी तालीम के बारे में आप बात कर रही हैं, क्या लगता है आपको कि दुनियावी तालीम भी अभी इस जनरेशन में बहुत ज़रूरी है? हाँ मैडम, देखिए दीन और दुनिया दोनों भी चाहिए। अल्लाह ने जब दुनिया में भेजा है तो देखिए हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दीन पहलाया तभी तो हम लोग आए हैं। तो हमें दीन भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में जाने के टाइम पे साथ हम लोग अपना दीन लेकर जाते हैं और हमने यहाँ क्या कमाया है वो लेकर जाते हैं। सब बोलते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाए। इसके बारे में मैं इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि हम आने इस टाइम पे खाली आते हैं बट जाने इस टाइम पे लेकर जाते हैं, अच्छाई बुराई लेकर जाते हैं। हमने यहाँ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कितने लोगों को क्या हमने मदद किया, क्या किया, वो साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे मरने के बाद वही सब हम लोगों का
हम अच्छाई बुराई ही हम लोग साथ लेकर जाते हैं। तो दीनी तालीम ज़रूरत है, इस्लामी तालीम भी ज़रूरत है, दीनी तालीम भी ज़रूरत है, दुनियाई भी चाहिए। दुनिया में चलने के लिए दुनियाई चाहिए, हमारे मरने के जाने के बाद हमारे साथ लेकर जाने के लिए दीनी तालीम की बहुत ज़रूरत है मैडम। तो खलील साहब, मेरा सवाल आपसे है अभी। मैं खलील साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। खलील साहब, जब हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, दीन और दुनिया की तालीमात की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक और सवाल करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप स्ट्रीट वेंडर सेल के प्रेसिडेंट हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी मुशक्क़तें, कितनी तकलीफ़ें सहकर स्ट्रीट वेंडर्स जो भी है काम करते हैं, अपना एक एक पैसा जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या लगता है, आप भी क्या कहना चाहते हैं इस मसले पर कि दीनी और दुनियावी तालीम के बारे में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद खलील, स्ट्रीट वेंडर सेल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। अब के माहौल में दुनिया की तालीम भी चाहिए, दीन भी तालीम भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब गवर्नमेंट से भी हम एक मुतालिबा कर रहे हैं, एक स्कीम आके हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर डिग्री तक जो भी पढ़ते हैं स्कॉलरशिप है स्ट्रीट वेंडर्स को। इंशाल्लाह उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट अब यहाँ पे हमारे चेयरमैन साहब के पास भी आकर हैं। अब यहाँ पे हमें मुतालिबा रखेंगे जो भी यतीम बच्चे हैं, अल हुसैनी साहब, सज्जाद नशीन, अली बाबा साहब के पास भी हम दरख्वास्त लेके आए हैं कि नेक्स्ट एजुकेशन के ऊपर तवज्जो दें, इंस्टीट्यूट बनाएं, मदरसे के ऊपर ध्यान दें इंशाल्लाह। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन और मदरसे, हेल्थ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें इंशाल्लाह। हमें भी यकीन है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर करेंगे। और हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि कल सुबह सहरी की दावत, आम दावत है शिवाजी नगर में, 26वें सहरी शिवाजी नगर में हम लोगों ने आम दावत रखा है सुबह 3 बजे से 5 बजे तक। जो सहरी के लिए है, प्लीज़ आप लोग आइए, ऑल आर वेलकम करके मैं इन्विटेशन देती हूँ कि सब लोग आकर हमारी ये प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए आप सबका साथ चाहिए। हम लोगों के साथ जुड़कर थोड़ा ये प्रोग्राम सक्सेस करने के लिए इल्तिजा करती हूँ। शुक्रिया। दोस्तों, अभी हमने बात की अस्मा खानम से, और खलील साहब जो स्ट्रीट वेंडर सेल के प्रेसिडेंट हैं, इनसे हमने बात की। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें बताई इन्होंने एजुकेशन को लेकर, यानी दीनी और दुनियावी तालीम को लेकर। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि कल सुबह सहरी की आम दावत रखी गई है शिवाजी नगर हल्के में, शिवाजी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ब्रॉडवे में। तो यहाँ पर आप सहरी जो भी हजरत हैं सहरी के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। सुबह 3 से 5 बजे तक सहरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन पे भी दे रहे हैं और स्क्रीन पर भी दे रहे हैं। और सहरी बिल्कुल मुफ्त है जी, ये आम दावत है। मैं आगे की जानकारी से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ बैंगलोर।